हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी टॉक्सिकल बॉयज़ इनोसेंट गर्ल्स, जिसको लिखा है सनशाइन क्वीन जी ने, और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 14 हो चुके हैं। हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। एवी सिमी को शांत कराते हुए धीरे से कीप क्वाइट बेबी बी नॉर्मल। सिमी सबकते हुए उसके चपक के खड़ी थी और एवी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ के उसे शांत कर रहा था। फिर भी जब सिमी थोड़ी शांत होती है तो अपना छोटा सा सर उड़ करके एवी को देखती है और मुंह फुला के उससे दूर हो जाती है और शिकायत लेते में, आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, आप मॉन्स्टर के जैसे हो जो हर टाइम मुझे डांटते रहते हो। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। एवी एविल स्माइल के साथ उसे अपने पास खींचता है, उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से, अच्छा बहुत बुरा हूँ मैं। सिमी मासूमियत से, हाँ हाँ आप बहुत बुरे हो। एवी कुछ टाइम उसे देखता रहता है, फिर उसके दोनों फूल गए गालों को एक जगह किस कर लेता है। सिमी जल्दी से अपने दोनों गालों पे अपने छोटे छोटे हाथ रख लेती है और एवी को घूरते हुए, ना आप मेरी मम्मा हो ना, और ना ही आप मेरे भाई हो, तो आपने मुझे किस कैसे कर ली। उसी इस क्यूट सी शिकायत पर एवी को हंसी आ जाती है और उसके हाथों को उसके गालों पर से हटा के ऐसे ऐसे कि तुमको किसी फिर से उसे किस करके हल्का सा बाइट कर लेता है। सिम्मी की गाल हल्के से बाइट करने से लाल हो जाते हैं और वो एवी को अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने लगती है। एवी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मुक्के मारने से, वो बस अपनी क्यूट बेबी को अपने साथ हरकतें करते देख रहा था। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे जोर जोर से लगी हो। आह लग गई, मुझे इतनी जोर से कौन मारता है, यू विल्ड कैट। सिमी डर से, आपको लग गई क्या, सॉरी। वो क्यूट सा पप्पी सा फेस बनाकर एवी से कहती है, वो टेढ़ी स्माइल करते हुए, देखो अब मुझे लग गई है, तुमको पनिशमेंट मिलेगी मुझे मारने की, अंडरस्टैंड। सिम्मी जब पनिशमेंट का नाम सुनती है तो डर के आगे खिलाते हुए, कैसी पनिशमेंट, मुझे मत मारना प्लीज़। देखो मैं कितनी छोटी सी प्यारी सी एकदम हूँ ना, तुम मुझे नहीं मारोगे ना, बोलो। वो रोनी सूरत बना के उसे बोल रही थी। एवी को इसकी टीज़ करने का बहुत मज़ा आ रहा था। वो फिर से उसे रूड होकर बोला, देखो तुमने मुझे एवी को मारा है, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, डोंट वरी। वो जैसे ही आगे बोलने जा रहा था, सिमी तुरंत अपना बैग जो उसके कंधे पर रख लेता सिमी तुरंत अपना बैग जो उसके कंधे पर ले रखा था उसे छुपाते हुए, देखो मैं आपको कोई चॉकलेट नहीं दूंगी, समझे ना, वो मेरी है इसलिए, समझे ना, वो मेरी है इसलिए आप पनिशमेंट कुछ और ही ले लो, मैं अपनी चॉकलेट नहीं दूंगी। इसके बाद इस बात से एवी घूरने इसके उसके इस बात से एवी उसे घूरने लगता है। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या मैं छोटा सा बच्चा लगता हूँ, तुम्हारी तरह हम जो तुम्हारी तरह हम जो मैं चॉकलेट खाऊंगा, मुझे मुझे कुछ और टेस्ट करना है। सिमी खुश हो जाती है और उसका चॉकलेट गया और उसे नहीं पता था कि चॉकलेट से बढ़कर अभी कुछ और होने वाला है। वो जल्दी से एवी की तरफ देखते हुए, अच्छा तो फिर क्या चाहिए, आपको टेस्ट करना है। एवी लापरवाही से, यू माई क्यूट गर्ल। सिमी को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वो फिर से कहती है, मतलब। एवी कहता है, कैन यू किस योर लिप्स। बेचारी सिम्मी, उसे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एवी की अपनी अपनी बड़ी आंखों से पलके लगाकर किसी पप्पी की तरह झपका के देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने छोटे लिप्स पे कुछ फील होता है। उसकी आंखें जो पहले बड़ी थी वो और बड़ी हो जाती हैं। एवी लगभग 2 मिनट तक उसे किस करता है और फिर छोड़ता है। सिमी अभी तक उसे ऐसे खड़ी बेचारी देखी और समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी हुआ क्या है। एवी उसे देख कर टेढ़ी स्माइल के साथ, वाओ माई क्यूट बेबी, यू आर रियली टेस्टी। तो सिमी अपने होठों पे अपने हाथों से टच करते हुए मासूमियत से, अच्छा सच में मेरी लिप्स टेस्टी हैं। फिर मैं खुश होते हुए, मैं अदनी को बताऊंगी कि मेरी लिप्स टेस्टी हैं, ये ही। उसे ये कहता देख एवी जल्दी से, ओ मेरी इनोसेंट गर्ल, मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दी थी, भूल गई क्या, और अगर तुमने ये बात किसी को भी कही तो मैं तुम्हें फिर से पनिशमेंट दूंगा और उसके बैग की तरफ इशारा करते हुए तुम्हारी चॉकलेट भी ले लूँगा, समझी। सिमी मासूमियत से और घबराते हुए, हाँ हाँ ठीक है, आप गुस्सा मत हो, मैं नहीं कहूँगी, किसी से नहीं कहूँगी, आप ना मुझे पनिशमेंट ना दोगे ना, और मेरी चॉकलेट भी नहीं लोगे ना, तो आप। वो आग भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, तो ईवी ने स्माइल करते हुए उसके गालों पे पिंच किया और बोला, ओके माय बेबी, मैं नहीं लूँगा तुमसे
कुछ ना ही पनिशमेंट दूंगा, पर हाँ एक बात अपने छोटे से दिमाग में एडजस्ट कर लो कि तुम ना वीर और ना ही किसी और से फ्रेंडशिप करोगी, वरना आज जो पनिशमेंट तुम्हें दिया है उससे भी दूंगा, अंडरस्टैंड। सिमी जल्दी से हाँ ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, पर अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मैं क्या करूँगी? फिर एवी सख्त होते हुए कोई नहीं करेगा तुमसे बात और आसपास भी नहीं आएगा, इसलिए तुम अपने छोटे से दिमाग को ट्राई करना बंद करो, ओके। सिमी भी हाँ में सलाह देती है। फिर एवी अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए, दिस इज़ फॉर यू माई क्यूट बेबी। वेल गाइस, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 16 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सिमी जैसे ही उस चीज़ को देखती है तो वो खुशी से उछल पड़ती है और एवी के सीने पे अपने सर घुमा लेती है। एवी उसके बालों को सहलाते हुए, बेबी यू लाइक इट। सिमी खुश होते हुए, हाँ इतनी सारी चॉकलेट को कौन नहीं लाइक करेगा। अच्छा सुनिए, सिमी शक निगाहों से, तो एवी बोला हम बोलो। सिमी बोली ये सारा मेरे लिए ना, और किसी को नहीं देना है ना। इसमें से सिमी मासूम से बोली। एवी हंसते हुए, ओ माई बेबी यस इट्स ऑल ऑफ योर्स एंजॉय इट। सिमी ये सुनकर खुश हो गई। अच्छे आखिर बच्चे होते ही भी तो इसी तरह के हैं कि अगर उनके मन की या पसंद की कोई भी चीज़ मिल जाए तो पुरानी सारी बातें बुझा देते हैं, और यही हाल अभी सिमी का था। वो चॉकलेट लेके उसको खाना भी शुरू कर देती है। फिर एवी उससे कहता है तुम यही रूम में ही रहो, मेरी बास्केटबॉल प्रैक्टिस है तो मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना मत, ओके। फिर वो उसे बेड पर बिठा देता है। सिमी चॉकलेट खाने में बिजी थी तो वो बस हाँ में सहला देती है। फिर एबी उसे नोज पे पिंच करते स्माइल के साथ कहता है कार्टून है बिल्कुल। फिर वो उसके गालों पे प्यार से खींच के अपने सामान लेके बाहर निकल जाता है और आगे से गेट लॉक कर देता है जिससे उसकी बेबी कहीं बाहर ना निकल जाए। इधर स्कूल पीरियड ख़त्म हो जाता है और सभी अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। सात्विक भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को गोद में लिए सात्विक भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को गोद में उठाकर बाहर निकालता है। तो उसके पीछे धैर्य गिरते पड़ चल रहा था, जैसे बेचारे ने अब जान ही ना बची, क्योंकि उसका आज का दिन बहुत ही बोरिंग गया और अन्वी उसको बार बार पकड़ते हुए चल रही थी कि कहीं वो गिर ना पड़े। अन्वी चलते हुए धैर्य से, सुनो धैर्य वो हमारी सिम्मी को कहाँ ले गए होंगे। तो धैर्य जो अपने ही ख्यालों में गुम था वो उसकी बात में कहता है सुनो क्यूटी तुम परेशान मत हो, बिग ब्रो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी क्यूट गर्ल को कुछ नहीं करेंगे, अभी वो उसे लेके आ जाएंगे। अन्वी कहती है ठीक है। तभी धैर्य धम से नीचे गिर पड़ता है क्योंकि वो ऐसे चल रहा था कि बेचारी छोटी सी अन्वी उसे कब तक पकड़ के चल पाती। उसके अचानक गिरने से अन्वी चौंक जाती है और जल्दी से नीचे देखती है तो धैर्य का बैग उसके मुंह पे और दोनों हाथ फैलाए नीचे गिरा हुआ था। अन्वी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, पर वो उसे छुपा लेती है और उठाने लगती है। तभी पीछे से किसी की ज़ोर की हंसने की आवाज़ आती है। जो उठने की कोशिश कर रहा था और अन्वी जो उसे उठा रही थी। जब वो दोनों पीछे देखते हैं तो शिविका पेट पकड़ के उसे ही देख हंस रही थी। वीर और शिविन उसे चुप करवा रहे थे, पर उन्हें भी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसते नहीं क्योंकि वो जानते थे कि धैर्य जो अभी कम चढ़ा है वो और चढ़ जाएगा। वहीं सात्विक जो आगे आगे चिक्की की गोद में चल रहा था, जब पीछे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो धैर्य को घूरने लगता है और मन में कहता है एक से बढ़कर एक भाई है मेरे पास जो खुद ही चलता है और दूसरा ये खुद भी ठीक से नहीं चल पाता। चिक्की जो उसके गोद में थी वो अपने धैर्य भैया को इस तरह देख के धीरे धीरे हंस रही थी। फिर सात्विक उसके पास जाता है, धैर्य किसी तरह खड़ा होता है। तब तक शिविका वीर और सात्विक भी उसके पास पहुंच गए थे। धैर्य खड़े होते ही शिवा को बुरी तरह से घूरने लगता है, पर शिविका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो एटीट्यूड से कहती है ओ बंदर गिर गए, अच्छे से क्यों नहीं चलते, नहीं चलना आता तो कूद के ही चले जाया करिए, बंदर तो यही करते हैं ना। ये कह के वो फिर हंसने लगती है और साथ ही साथ वो सब हंस रहे थे। फिर शिविका को थोड़ा डांटते हुए, शिवी व्हाट रॉन्ग विद इट, ऐसे कौन बोलता है, सॉरी बोलो धैर्य से। ये सुनते ही जहाँ फिर से अपने एटीट्यूड में वापस आता है और वहीं शिमी का मुंह बन जाता है उछड़ते हुए, भाई प्लीज़ ना, मैंने कोई गलती नहीं की जो इस बंदर से माफ़ी मांगूं।
धैर्य उसे घूरते हुए एटीट्यूड में बंदरिया जल्दी से शिविन ब्रो को जो कह रहे हैं वो करो क्योंकि आई हैव नो टाइम। ये कह के वो दांत दिखाते हुए स्माइल करने लगता है। शिवी एक बार फिर अपने भाई शिविन की तरह देखती है तो शिविन कहता है जैसा कहा है वैसा करो। शिवी मुंह बनाते हुए सॉरी, फिर जल्दी से आगे भागते हुए चिल्ला के सॉरी बंदर ये कह के अपने कार में घुस जाती है और वहीं सब जोर जोर से हंस देते हैं। बेचारा धैर्य लाचारी से उसी ओर देख रहा था जिस ओर अभी एक छोटी सी क्यूट सी लड़की ने उसके सारे आम इंसल्ट करके चली गई। फिर वो सात्विक की तरफ रोनी शक्ल फिर वो सात्विक की तरफ रोनी सी शक्ल से देखता है तो सात्विक को उसे प्यार से और तरस दोनों आ जाता है। फिर वो उसके बालों को सहलाते हुए कोई बात नहीं तो भी तू उसे इतना परेशान करता है तो वो भी थोड़ा कर दी। इसमें इसमें ये रोनू सा फेस बनाने की क्या ज़रूरत है। ओके खुश रहा करो और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य भी कुछ नहीं करता क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली और वो भी शिविक को बहुत परेशान करता है तो इसीलिए कोई उसकी नहीं सुनेगा। फिर सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 16 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 16 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।